आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, सच बता रहा हूँ, इसे पढ़ते हुए ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बिल्कुल, हम गहराई से देखने वाले हैं द बैलेंस शीट ऑफ हेल को। ऋषि बंसल नाम के एक अकाउंटेंट का ऐसा सफर जो किसी भी बुरे सपने से कहीं ज्यादा खौफनाक है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां बैलेंस शीट सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं है, बल्कि सीधे आपकी जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं। सोचिए, आपके सामने लिखा हो फेल पेनाल्टी, एग्जीक्यूशन। काम पूरा नहीं हुआ तो सजा सीधे मौत है। मतलब इस अजीब से कॉर्पोरेट और फैंटेसी से भरे ब्रह्मांड में जिंदा रहने की बस एक ही शर्त है, और वो है मुनाफा। जरा सोचिए ऐसी नौकरी के बारे में जहां कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं है शिकायत करने के लिए, बल्कि एक छोटी सी गणित की गलती की कीमत सीधे अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डेथ बाय टैक्सेस। देखते हैं ऋषि की वो आखिरी रात कैसी थी। ऋषि की जिंदगी की कड़वी सच्चाई देखिए। इंसान के रूप में उसकी जिंदगी में क्या था? सिर्फ देर रात तक काम, एकदम खाली बैंक बैलेंस और जान ले लेने वाला तनाव। और सबसे अजीब बात यह है कि पुनर्जन्म के बाद राक्षसों की दुनिया में भी उसे कोई शांति नहीं मिली। बिल्कुल वही भयानक तनाव, बस इस बार बोनस में खतरनाक ड्रैगन और मौत की धमकियां मिल गईं। वो बेचारा कोई योद्धा तो था नहीं, बस 24 साल का एक थका हुआ सीए स्टूडेंट था जिसे एक पल का भी सुकून नसीब नहीं हुआ। रात के 11:58 हो रहे थे। ऋषि 3 कंपनियों, 2 जाली इनवॉइस और एक भ्रष्ट क्लाइंट का टैक्स सबमिट कर रहा था। फिर 11:59 पर अचानक उसकी स्क्रीन झिलमिलाने लगती है। लाल रंग की एक खौफनाक राक्षसी भाषा स्क्रीन पर छा जाती है और ठीक रात 12 बजे एक भारी आवाज गूंजती है, डेट डिटेक्टेड, कर्ज पाया गया। और बस उसी पल एक बहुत तेज दर्द उठता है और उसकी धड़कन हमेशा के लिए रुक जाती है। और यहीं से शुरू होता है दूसरा हिस्सा, द विलन गॉड्स ऑफर। ऋषि की आंखें सीधे भैरव के दरबार में खुलती हैं। तुम मर चुके थे, लेकिन अब तुम मेरे हो। ये खौफनाक आवाज भैरव की है, द विलन गॉड। हम सोच भी नहीं सकते उस डर को। मौत के बाद आंखें खोलते ही सीधा इस खूंखार भगवान का सामना, जो खोपड़ियों से बने एक विशाल सिंहासन पर बैठा है। किसी भी इंसान के लिए ये रूह कंपा देने वाला मंजर है। और पता है भैरव इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? उसे इंसानों या देवताओं से उतना खतरा नहीं है। असल में उसके खुद के जो मॉन्स्टर जनरल्स हैं ना, वो इतने बेवकूफ हैं कि उन्होंने युद्ध का सारा बजट डिस्काउंटेड लावा वाइन खरीदने में उड़ा दिया है। भैरव को किसी तलवारबाज योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो संख्याओं को और पैसों को समझता हो। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, अ बैंकक्रप्ट डीमन एम्पायर। इस राक्षसी साम्राज्य का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। होस्ट 1 उसे कागजों और बिलों का एक पहाड़ थमा देता है। और भाई हालत देखिए जरा, खजाना बिल्कुल खाली है। सेना की सैलरी महीनों से बकाया है। जनता की वफादारी महज 3% बची है। और सबसे डराने वाली बात, ड्रैगन्स का खाना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। सिर्फ 2 दिन। भूखे ड्रैगन्स अगर बेकाबू हुए तो वो सबसे पहले अपने इस नए अकाउंटेंट को ही चबा जाएंगे। और इसका नतीजा क्या निकलता है? 99%। इस राक्षसी साम्राज्य के दिवालिया होने की 99% संभावना है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये एक चीखती हुई चेतावनी है कि तबाही बिल्कुल सामने खड़ी है और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। जब ऋषि अपनी उस पागल सी भूतिया असिस्टेंट तरु के साथ पुराने बजट की जांच करता है तो सच सामने आता है। 90% पैसा तो जंग में बर्बाद कर दिया गया, और बाकी का 10%, उससे भगवान भैरव ने एक पूरा का पूरा ज्वालामुखी खरीद लिया। इस अजीबो-गरीब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को देखकर किसी का भी दिमाग सुन्न पड़ जाए। मतलब ज्वालामुखी कौन खरीदता है भाई? और मानो ये सब काफी नहीं था, उसे एक बेहद खतरनाक शाही परिवार को भी झेलना है। मिलिए राजकुमारी अनाया से। ये भैरव की बेटी है, जिसे जुए की भयंकर लत है, जो बड़े ही प्यार से मुस्कुराकर कहती है कि अगर ऋषि फेल हुआ तो वो उसकी रीढ़ की हड्डी निकाल लेगी। सच कहूं तो ये साफ है कि इस परिवार को किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से ज्यादा एक अच्छे थेरेपिस्ट की सख्त जरूरत है। खैर अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, द मॉन्स्टर इकोनॉमी टर्न अराउंड। देखते हैं कैसे ऋषि ने इस डूबते हुए साम्राज्य को मुनाफे की तरफ मोड़ा। बाजार की हालत देखकर ऋषि हैरान रह गया था। पूरी अर्थव्यवस्था एक मजाक बनकर रह गई थी। बिल्कुल, जादुई हीलिंग पोशंस को एकदम कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा था। इतना दुर्लभ राक्षसी मांस यूं ही बर्बाद किया जा रहा था। और हद तो तब हो गई जब उन खूंखार ड्रैगन्स को महज शादियों के लिए किराए पर दिया जाने लगा। ऐसा बिजनेस कौन चलाता है?
तो ऋषि ने इन राक्षसों की ताकत को मुनाफे में बदलना शुरू किया और उसका तरीका सच में शानदार था। ड्रैगन्स को तुरंत ट्रांसपोर्ट सर्विस में लगा दिया गया। जो गॉब्लिन्स पेशेवर तरीके से चोरी करते थे उनसे एक बेहतरीन डिलीवरी कंपनी खुलवा दी गई। बिना सोए काम करने वाले कंगालों को नाइट सिक्योरिटी का जिम्मा सौंप दिया गया। और भारी भरकम ओग्रेस ने सड़कें बनाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा अचूक बिजनेस प्लान था जो फेल हो ही नहीं सकता था। पैसा तेजी से बहने लगा और पूरा का पूरा शहर बदलने लगा। लेकिन इसके साथ ही ऋषि के अंदर भी एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। उसने एक अजीब सी दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, अगर ये दुनिया पैसे पर चलती है तो मैं देवताओं से भी ज्यादा अमीर बनूंगा। ये एक जुनून था जो अब उस पर हावी हो रहा था। और फिर आता है हमारा 5वां और सबसे डरावना हिस्सा, द एंशिएंट स्लीपिंग गॉड, खजाने के नीचे छिपी एक खौफनाक सच्चाई। देर रात जब ऋषि खजाने के मुनाफे की जांच कर रहा था, अचानक एक गुप्त दीवार अपने आप खुल गई। अंदर से ठंडी हवा के झोंके आने लगे और सामने काली जंजीरों में जकड़े हुए विशाल दरवाजे थे। और उस घने अंधेरे के बीच लाल रंग में चमकते हुए प्राचीन प्रतीकों के साथ अचानक एक विशाल आंख खुलती है। यकीन मानिए, वो किसी इंसान या राक्षस की आंख नहीं थी, वो कुछ बहुत ही प्राचीन और भयानक चीज थी। तभी सिस्टम वार्निंग फ्लैश होती है, द स्लीपिंग गॉड बीनीथ द ट्रेजरी। उस पल ये एहसास होता है कि असली खतरा दिवालिया होना तो था ही नहीं। असली खतरा वो था जो इस वॉल्ट के नीचे इतने समय से सो रहा था। उन दोनों का सामना एक ऐसी शक्ति से हो गया था जो शायद पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे। अंधेरे में से एक बहुत ही खौफनाक आवाज गूंजती है, इस साम्राज्य को फिर से अमीर बनाओ और मैं जाग उठूंगा। मतलब समझ रहे हैं आप, ऋषि जितनी मेहनत करेगा, जितना ज्यादा पैसा कमाएगा, वो अनजाने में इस प्राचीन शक्ति को जगाने के उतना ही करीब पहुंच जाएगा। ये एक जान है, एक बहुत ही भयानक चाल जिससे निकलना नामुमकिन सा है। और सिस्टम का थ्रेट लेवल क्या था? अननोन, अज्ञात। जो सिस्टम सीधे मौत की सजा तय कर सकता है, जो ब्रह्मांड की हर चीज का हिसाब रख सकता है, वो खुद भी इस जागृत होने वाली शक्ति के खतरे का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। ये अपने आप में रूह कंपा देने वाली बात है। और हमारा ये एक्सप्लेनर उस विशाल आंख के इस आखिरी डरावने सवाल के साथ खत्म होता है, तुम्हारी आत्मा की कीमत क्या है? एक डूबे हुए साम्राज्य को बचाना और साथ ही एक प्राचीन खतरे का सामना करना, ये सवाल हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है कि महज जिंदा रहने के लिए कोई इंसान आखिर किस हद तक जा सकता है। इस रोमांचक कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।